पढ़ाए होंगे बाइवेरिएट नॉर्मल का। तो है ना, सिंपल है कि इसमें क्या होगा, हमारे पास दे रखा है x1 x2 बाइवेरिएट नॉर्मल। देखो ध्यान से, x1 x2 हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ1 1 μ2 1 सिग्मा 1 स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 4 टाइम है, कॉमा नहीं समझना गलती से। 4 टाइम वेरिएंस x1 इज 4, तो ये वेरिएंस x1 इज 1, वेरिएंस x2 इज 4, कोवेरिएंस 1 है। को रिलेशन क्या होगा, यहां हम रो लिखते हैं ना, सो हियर वी राइट रो को रिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस x वेरिएंस y का रूट, तो 4 इंटू 1 का रूट, तो 1/2 आएगा। अब यहां से इसका अब कई सारे तरीका है, एक आसान तरीका लगाऊंगा तो ये हो जाएगा। सो ये क्या है, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ। तो चूंकि x1 हाफ गिवन है, यू कैन डायरेक्टली पुट हेयर, सो वेरिएंस x1 को हाफ रख सकते हो क्योंकि x1 तो गिवन है ना, तो हाफ प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ। अब ये इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, ये लाइक ऐसा हो गया कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई गिवन z, तो वो जाएगा वेरिएंस ऑफ, है ना, x गिवन z प्लस वेरिएंस ऑफ y गिवन z प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस x y गिवन z, इस तरह से। लेकिन चूंकि हाफ लिखने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब डीजेनरेट, एंड डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ, है ना, डीजेनरेट सबसे इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल टू, मतलब वेरिएंस ऑफ, आप जानते होंगे थ्योरम ना, कि वेरिएंस ऑफ k प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, चाहे k कोई भी रियल नंबर हो। तो उसी लॉजिक से ये हाफ कांस्टेंट है, उसका कोई रोल यहाँ वेरिएंस में नहीं रहेगा। तो ये हो गया x2 गिवन x1 इज हाफ। अब आप लोग जानते होंगे कंडीशनल वेरिएंस इन बाइवेरिएट नॉर्मल, क्या फॉर्मूला होता था, 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू जिसका x2 सिग्मा 2 स्क्वायर। सो रो कितना है, 1 माइनस 1/4 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये है 4, कितना आएगा जी, 3/4 इंटू 4, आंसर इज 3। इसका दूसरा अप्रोच भी है, क्लास में मैंने दूसरे तरीके से कराया होगा, तुम अगर क्लास में देखोगे तो इसको हमने दूसरे मेथड से कराया होगा। वहां पे हमने क्या किया था कि x1 प्लस x2 कॉमा x1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला बाइवेरिएट नॉर्मल, तो उससे भी हो जाएगा कि इसका मीन x है ना, तो जैसे मीन 2 हो गया, 1 हो गया, फिर वेरिएंस निकालोगे इस तरीके से, इसके डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के फिर कंडीशनल निकाला था एक इस तरीके से, चाहे दोनों कराए होंगे, देख लो। तो आंसर इज 3, चेक करो। जब गिवन है तो यू कैन रिप्लेस द वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये था 52, 51, 52 के बाद 55, ठीक है, 55